हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज अवस्थी, योर इंग्लिश टीचर। आज का हमारा टॉपिक है अ फेलो ट्रेवलर। आज का हमारा टॉपिक है अ फेलो ट्रेवलर। अ फेलो ट्रेवलर, इससे पहले आपको एक प्रीवियस वीडियो भेजा जा चुका है, एक वीडियो आपको भेजा गया है, दो पैराग्राफ उसमें फाइनल हो गए हैं। आज उसके आगे से हमें कंटिन्यू करना है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन दैट टू वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करें, और उसके बाद इसको वॉच करेंगे तो चैप्टर आपको और अच्छा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, और सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको ये वीडियो पसंद आता है, चैप्टर समझ में आता है, चीज़ें क्लियर होती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट होता है ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। यहीं से स्टार्ट होता है, इस पैसेज से। तो ऑन दिस नाइट राइटर कहता है इस रात में, क्योंकि इससे पहले राइटर बात करता है जब ट्रेन से वो यात्रा कर रहा है, एक मच्छर उसका सहयात्री होता है, सहयात्री ने उसको किस तरह से परेशान किया। राइटर फिर बात करता है कि एक खाली डिब्बे में जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम कर क्या क्या सकते हैं, कितने काम हैं जो हम कर सकते हैं खाली डिब्बे में यात्रा करते हुए। ऊपर के पैसेज में ये बातें हो रही थी। अब ये जो पैसेज स्टार्ट हो रहा है, इसमें राइटर अपनी बात करने जा रहा है। ऑन दिस नाइट, इस रात में, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। जो काम ऊपर बताए गए हैं कि आप गाना गा सकते हैं, नाच सकते हैं, अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, अपने दुश्मन को बातचीत में हरा सकते हैं, ये सारे काम जो ऊपर बताए गए डिब्बे में अकेले होने पर आप लोग ये कर सकते हैं। तो राइटर कहता है कि मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया, इस रात में मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, और मेरे साथ इनमें से कोई काम हुआ भी नहीं। ऐसा कोई काम मेरे साथ हुआ भी नहीं, मैंने कोई काम किया भी नहीं, और मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई भी नहीं। What I did, जो मैंने किया, यहां पर what का सेंस बनेगा जो, क्योंकि what के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है I, तो ये जकार हो जाते हैं, इसका जा से पढ़ा जाएगा। What I did, जो मैंने किया, was much more ordinary, वो था बहुत ही साधारण सा, जो सामान्य लोग करते हैं। ट्रेन में अकेले होने पर सारे लोग सर के बल थोड़ी खड़े हो जाएंगे। तो राइटर कहता है जो बहुत ही साधारण सा था, was much more ordinary, बहुत ही साधारण सा काम था जो मैंने किया। When the last of my fellow passengers had gone, when the last, जब मेरे अंतिम सहयात्रियों में से, आखिरी सहयात्रियों में से आखिरी सहयात्री, अंतिम सहयात्री जब चला गया था, जब मेरे सभी सहयात्रियों में से अंतिम सहयात्री चला गया था, मतलब जब सारे पैसेंजर उतर गए डिब्बे से, खाली राइटर अकेला बचा, तो क्या किया, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना पेपर नीचे रखा। पुट डाउन, नीचे रखा, पुट डाउन मीन्स नीचे रखना। क्या रखा, पेपर। और पेपर राइटर के हाथ में एक वीकली मैगजीन है जो वो पढ़ रहा है। अक्सर ट्रेन में जब लोग यात्रा करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टडी के लिए, टाइम पास करने के लिए ले लेते हैं, तो उसी तरह वीकली न्यूज़पेपर था, इसके पास मैगजीन थी एक जिसकी स्टडी ये कर रहा था। तो कहता है मैंने अपना पेपर नीचे रखा, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपनी बाहें स्ट्रेच की, फैलाई, स्ट्रेच का मतलब फैलाया, अपनी बाहें, अपने हाथ राइटर ने फैलाया, एंड लेग्स, और पैर को फैलाया। यानी सारे लोग जब चले गए तो राइटर ने अपने हाथ पैर फैलाए, अंगड़ाई ली, जिसको आप हिंदी वर्ड कहते हैं अंगड़ाई ली, राइटर ने अंगड़ाई ली। स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झांक के देखा। राइटर अपनी सीट से खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झांक के देखा। ऑन द काम समर नाइट, शांत गर्मी की रात में, चूंकि अब तब तक रात हो चुकी थी, जब राइटर चला था लंदन से तो शाम का समय था, और जितनी देर की ये बात है जब सारे पैसेंजर उतर गए तो ये शांत रात का समय हो चुका था, रात हो गई थी। ऑन द काम समर नाइट, शांत गर्मी की रात में, थ्रू व्हिच आई वाज जर्निंग, जिस रात के दौरान, थ्रू व्हिच, जिस रात के दौरान, आई वाज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था, जिस रात के दौरान मैं यात्रा कर रहा था, उस रात में मैंने खिड़की से बाहर देखा, खड़ा हुआ, और अपने हाथ पैर से फैला के अंगड़ाई ली। इस तरह से लाइन बता रही है। ओके, नोटिंग द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, नोटिंग, ध्यान देते हुए, नोटिंग का मतलब ध्यान, जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे दिखाई क्या पड़ा, राइटर ये लिख रहा है मुझे दिखाई क्या पड़ा। नोटिंग, ध्यान देते हुए, द पेल, पेल का मतलब होता है पीला, येलो कलर जो होता है उसको पेल भी होता है, पेल मीन्स पीला कलर होता है, PALE जो पेल टर्म आती है बेटा, जो कि ये होमोफोन में भी पूछा जा सकता है आपसे, PAIL, पेल, पेल का मतलब होता है बाल्टी, बकेट, और PALE, पेल, पेल का मतलब होता है
पीला। तो यहाँ पर PALE लगा हुआ है, द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ द डे। पीली रेमिनिसेंसेस का मतलब स्मृतियां, यादें, ऑफ द डे दिन की पीली स्मृतियां हमें दिखाई पड़ी। तो दिन की पीली स्मृतियां क्या होती हैं? आपने अगर ध्यान दिया होगा, सनसेट के बाद में, सूरज ढलने के बाद में आसमान में, जब सूरज ढल जाता है उसके बावजूद शाम के समय आसमान में येलो कलर, येलोइश कलर आपको वेस्ट साइड में दिखाई पड़ेगा, पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई पड़ेगा। उसकी बात कर रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ जो येलोनेस होती है, पीलापन होता है स्काई में, वो राइटर को दिखाई पड़ा। इससे हमें दिन के होने का अंदाजा लगता है, जब दिन से रात में कन्वर्जन हो रहा होता है उस टाइम की बात कर रहा है। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ द डे, मैंने दिन की पीली स्मृतियों को देखा, दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, दैट स्टिल लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब जो अब भी बनी हुई थी, जो स्मृतियां, पीला रंग आसमान में जो अब भी बना हुआ था, कहाँ? इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, उत्तरी आकाश में जो पीलापन अब भी बना हुआ था उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया, मैंने नोट किया। ओके, क्रॉस्ड द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। फिर राइटर ने क्या किया? क्रॉस्ड द कैरेज, मैंने डिब्बे को पार किया। पार करने का मतलब इस दिशा से उस दिशा में गया, डिब्बे की दूसरी साइड में गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी दिशा में खिड़की से बाहर झांक के देखा। लुक्ड आउट, बाहर देखा, ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर झांक के देखा। फिर क्या किया? लिट अ सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। राइटर कहता है लिट अ सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, और फिर से बैठ गया। लिट अ सिगरेट एंड सैट डाउन, और फिर से बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। फिर से बैठ गया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज देन आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। इट वॉज देन, यही वो समय था। इट वॉज देन, यही वो समय था। आई बिकेम अवेयर, जब मुझे पता चला, मुझे जानकारी हुई। अवेयर का मतलब जानकारी होना, पता चलना। मुझे पता चला काहे के बारे में? ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मेरे सहयात्री के बारे में। मेरा सहयात्री, जो कि आखिरी सहयात्री अभी बचा था, कौन बचा था? मस्कीटो, जिसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है, मस्कीटो। अब यही वो समय था जब मुझे मेरे सहयात्री के बारे में पता चला। इससे पहले राइटर नहीं जानता था कि मेरे अलावा कोई और भी है डिब्बे में। सहयात्री के बारे में पता चला। क्या पता चला? ही केम एंड सैट ऑन माई नोज। राइटर लिखता है ही केम, वो आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक के ऊपर बैठ गया। वो आया और मेरी नाक के ऊपर बैठ गया। कौन? सहयात्री। सहयात्री आया और मेरी नाक के ऊपर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, विंगी, यह था। ही वॉज वन ऑफ दोज, वो जो था उनमें से एक था। वन ऑफ दोज, उनमें से एक था। किनमें से? विंगी। विंगी का मतलब होता है बेटा पंख वाले। विंगी। निप्पी, निप्पी का मतलब NIPPY, निप्पी। निप्पी का मतलब होता है तेज, शार्प, जो बड़ी तेजी से कार्य करता है। तो मच्छर को आपने देखा होगा, बड़ा तेजी से, फुर्ती से कार्य करता है। विंगी, पंख वाले, निप्पी, तेज, इंट्रपिड। इंट्रपिड का मतलब हो जाएगा बेटा करेजियस। करेजियस मीन्स होता है साहसी, हिम्मत वाला। तो इंट्रपिड था, बड़ा ही साहसी। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्ट। तो यह उनमें से एक था जो पंख वाले होते हैं, तेज होते हैं, साहसी कीड़े होते हैं। दैट वी कॉल वैगली मस्किटोज, जिन्हें हम वैगली, स्पष्ट रूप से, वैगली यहाँ पे एडवर्ब का वर्ड है और कॉल की क्वालिटी बता रहा है, ये कॉल को क्वालिफाई कर रहा है। जिन्हें हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? मस्किटोज, मच्छर। जिन्हें हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं, उनमें से एक था मेरा सहयात्री। ओके, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, जब वो आया मेरी नाक पे बैठ गया तो राइटर कहता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, OFF ऑफ लगा हुआ है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसे उड़ा दिया दूर। ऑफ माई नोज, मेरी नाक से दूर, मैंने उसे अपनी नाक से दूर उड़ा दिया। फिर क्या किया? एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने उड़ाया तो ही मेड अ टूर, उसने एक यात्रा की। काहे की? ऑफ द कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे की, क्योंकि पूरे डिब्बे में और कोई भी नहीं है, खाली राइटर है और उसके साथ एक सहयात्री, उसका मच्छर है। तो मच्छर आया, नाक पे बैठा, राइटर ने उड़ा दिया। उड़ाने के बाद मच्छर जाता है, पूरे डिब्बे की एक यात्रा करता है। ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे की एक यात्रा की उसने। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इन्वेस्टिगेटेड का मतलब जांच पड़ताल की। किसने? मच्छर ने। मच्छर ने खोजबीन की, जांच पड़ताल की यात्रा करके। इट्स 3 डायमेंशंस, डायमेंशन जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है बेटा आयाम, हिंदी वर्ड होता है आयाम।
तो अपने तीनों आयामों की जांच पड़ताल की, यानी 3 पक्ष, 3 भूमिकाएं, 3 आयाम, तीनों आयामों की जांच पड़ताल। 3 आयाम क्या हैं अभी आपको क्लियर कर रहे हैं। 3 आयाम क्या हैं? एक तो है विंडो, जहां पे मच्छर जाता है अपना टूर करने, यात्रा करने, तो एक आयाम तो है विंडो, और दूसरा आयाम है ट्रेन के डिब्बे में जल रही लाइट। जो लाइट जल रही है ट्रेन के डिब्बे में, दूसरा आयाम वो है, दूसरी दिशा वो है। तो मच्छर सोच रहा है लाइट के पास जाएं, विंडो के पास जाएं, या फिर राइटर जो कोने में बैठा है उसके पास जाएं। ये 3 आयाम हैं। मॉस्किटो राइटर के हिसाब से, राइटर ने जो सोच के लिखा, 3 आयाम है। एक तो विंडो, दूसरा जो लाइट जल रही है, और तीसरा राइटर स्वयं। 3 आयाम है। तो मच्छर, वो राइटर कहता है इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस। उसने जांच पड़ताल की अपने तीनों आयामों की। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर यात्रा की बारी बारी से मच्छर हर खिड़की पर यात्रा करने के लिए गया। फ्लूटर्ड राउंड द लाइट, उसने लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। फ्लूटर्ड का मतलब फड़फड़ाया, कहाँ? राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। तो डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और ये दोनों कार्य करने के बाद, खिड़की पर जाने के बाद, लाइट के पास फड़फड़ाने के बाद, ही डिसाइडेड, मच्छर ने निर्णय किया, फैसला किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहां इतना अच्छा और कुछ भी नहीं था, उस डिब्बे में इतना अच्छा और कुछ भी नहीं था। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना वो कोने में बैठा बड़ा सा जानवर था। कोने में बैठा बड़ा सा जानवर जितना इंटरेस्टिंग है, जितना अच्छा है, रुचिकर है, उतना अच्छा डिब्बे में और कुछ भी नहीं है। ये फैसला किया मच्छर ने। तो ये बात राइटर सोच रहा है कि मच्छर ने ऐसा फैसला किया होगा, क्योंकि कोने में बैठा जानवर कौन है? कोने में बैठा जानवर राइटर स्वयं है, क्योंकि कोने में राइटर बैठा हुआ है। तो ये कह रहा है कि मच्छर के लिहाज से ये दोनों आयाम नहीं सही थे, उसको मुझ में इंटरेस्ट आया, वो मेरे साथ टाइम पास करना चाहता था। देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, वहां पर इतना अच्छा और कुछ भी नहीं था जितना वो कोने में बैठा विशाल जानवर अच्छा था। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, फिर से मच्छर आता है। केम, मच्छर आया, एंड हैड अ लुक, और एक निगाह देखा, एक बार देखा, काहे की तरफ? एट माई नेक, मेरी गर्दन की तरफ। मच्छर आया और उसने मेरी गर्दन की तरफ एक बार देखा ध्यान से। तो यहां तक ये पहला पैराग्राफ आज का आपका फाइनल हो जाता है, आज के वीडियो का पहला पैराग्राफ फाइनल हो जाता है। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा से उड़ा दिया। राइटर कहता है जब दोबारा मच्छर आया मेरे पास से, तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, तो उड़ा दिया तो क्या किया? ही स्किप का मतलब होता है बेटा टाल देना, थोड़े समय के लिए हटा देना। स्किप होता है SKIP, स्किप। ही स्किप्ड अवे, उसने टाल दिया। जब मैंने उसको उड़ाया तो उसने मेरे आक्रमण को, मेरे उड़ाने के तरीके को टाल दिया, उससे बच गया। टुक अनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, टुक उसने लिया, अनदर एक और, जांट राउंड, जांट का मतलब होता है बेटा छोटा सा, थोड़ा सा, जांट राउंड चक्कर लगाया, अब द कंपार्टमेंट डिब्बे का, रेल के डिब्बे का, ट्रेन के डिब्बे का एक छोटा सा फिर से चक्कर लगाया मच्छर ने। जब दोबारा से मैंने उड़ाया, छोटा चक्कर लगाया, रिटर्न्ड, और फिर से वापस आया, मच्छर फिर से वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और वो बैठ गया। सीटेड हिमसेल्फ का मतलब वो बैठ गया। इम्पुडेंटली, धृष्टता पूर्वक, अशिष्टता पूर्वक, रूडली, इम्पुडेंटली जो वर्ड आता है अशिष्टता, असभ्यता पूर्वक, ये भी बेटा एडवर्ब का वर्ड है। इम्पुडेंटली, असभ्यता पूर्वक बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर, इस हिस्से पर जो सामने नहीं होता है, पीछे के एरिया में होता है। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर आके बैठ गया दोबारा से। फिर जब 2 बार उड़ाने के बाद आ गया फिर से, तो राइटर कहता है इट्स एनफ, अब बहुत हो गया। इट्स एनफ, अब तो बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा, तो राइटर ने मच्छर से कहा कि अब तो बहुत हो गया। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है मानवता, इंसानियत। हैज इट्स लिमिट्स, मानवता की भी एक हद होती है, इंसानियत की भी एक हद होती है। मच्छर से कह रहा है राइटर, इंसानियत की भी एक हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। मच्छर से कहता है राइटर कि तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी, क्योंकि राइटर ने मच्छर को 2 बार उड़ा दिया था, लेकिन फिर भी मच्छर आके उसी के पास आया, उसको परेशान करने लगा, हाथ के पीछे बैठ गया। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं थोड़ा सा विशेष हूँ। राइटर कहता है दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स, कि मेरे श्रद्धेय लोग,
मेरे सम्मानित लोग, जो मुझसे बड़े लोग हैं। अगस्त का मतलब एक तो अगस्त महीना हो जाता है, मंथ हो जाता है, और दूसरा अगस्त का एक सेंस ये भी आता है बेटा, जो श्रद्धेय होते हैं, हमारे सम्मानित लोग होते हैं, हमारे समाज के बड़े लोग होते हैं, उनको भी अगस्त पर्सन कहा जाता है। तो राइटर कहता है माई अगस्त पर्सन, मेरे सम्मानित लोग, मुझसे बड़े लोग, रिजेंट्स का मतलब गुस्सा करते हैं, इनकार करते हैं। तो मेरे समाज के लोग रिसेंट्स, गुस्सा करते हैं, काहे को? द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये जो टिकलिंग वर्ड आता है, ये आता है बेटा गुदगुदी के लिए। टिकलिंग, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई किसी को गुदगुदी लगा रहा है हंसाने के लिए, जो गुदगुदी होती है इसकी इंग्लिश होती है टिकलिंग। तो टिकलिंग इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, परेशान करने वाला कार्य, हस्तक्षेप करना। तो हंसाने वाले किसी कार्य से, हस्तक्षेप करने वाले कार्य से, किसके? ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के हस्तक्षेप को, अनावश्यक हस्तक्षेप को मेरे जैसे लोग जो हैं वो उससे नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। राइटर की लाइन का मतलब है, वंस अगेन आई रिपीट द लाइन, कहता है आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं थोड़ा विशेष हूं, सबकी तरह नहीं हूं। दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंट्स, कि मेरे श्रद्धेय लोग, मेरे जैसे सम्मानित लोग, रिजेंट्स, गुस्सा करते हैं। काहे को गुस्सा करते हैं? द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के अनावश्यक हस्तक्षेप को, अजनबियों के अनावश्यक हस्तक्षेप को मेरे जो सीनियर लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो इससे गुस्सा करते हैं, इनकार करते हैं। हम अजनबियों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते। ओके फिर राइटर कहता है आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं पहनता हूं काली टोपी। आई अज्यूम द, ये एक सिंबॉलिक लाइन है। ब्लैक कैप का मतलब होगा जो ब्लैक बेटा यूनिफॉर्म होती है, ये होती है लीगल फील्ड की, यानी न्यायपालिका की। इस फील्ड में चाहे लॉयर हो, चाहे जज हो, ये सारे लोग ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसी लाइन को राइटर यहाँ पे उसी को कोट कर रहा है, कह रहा है आई अज्यूम द ब्लैक कैप। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी कोर्ट्स के एम्प्लॉयज होते हैं, कोर्ट में कार्य करने वाले, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ। राइटर कहता है मैं काली टोपी पहनता हूँ, यानी राइटर अपने आप को अब यहाँ से जज मान रहा है, मैं काली टोपी पहनता हूँ। एंड फिर कहता है आई कॉन्डेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें, कॉन्डेम का मतलब आदेश देना, आई कॉन्डेम यू, मैं आपको आदेश देता हूं, टू डेथ, मृत्युदंड का। मच्छर से कहता है आई कॉन्डेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड का आदेश देता हूं। ये राइटर मच्छर से कहता है मैं काली टोपी पहनता हूं और तुम्हें मृत्युदंड का आदेश देता हूं। फिर कहता है जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है, इंसाफ की यही मांग है, इंसाफ के लिए ये जरूरी है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और जो न्यायपालिका होती है, कोर्ट, न्यायालय होते हैं, अवार्ड सेट, ऐसे कार्य को पुरस्कृत करते हैं। यानी जो आदमी अपराधी हो, गलती कर रहा हो, उसको सजा दे देना अपराध नहीं होता, इसको पुरस्कृत किया जाता है, न्यायालय इसको पुरस्कृत करता है, ऐसे कार्य को। ये कह रहा है राइटर, कह रहा है ऐसे कार्य को न्यायालय पुरस्कृत करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, काउंट्स, आरोप, काउंट्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आरोप, अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ आरोप, आर्मेनी, बहुत सारे हैं, तुम्हारे खिलाफ आरोप तो बहुत सारे हैं। जैसे यू आर अ वैग्रेंट, कहता है यू आर अ वैग्रेंट, तुम एक धूर्त हो, मतलब जिसको बदतमीज कहते हैं, यू आर अ वैग्रेंट, तुम एक बदतमीज हो, धूर्त हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक का मतलब लोगों के लिए, न्यूसेंस का मतलब होता है कांटा या कंटक। कांटा उस तरह से नहीं होता, उस तरह कांटे को तो थॉर्न बोलते हैं, कंटक हो यानी परेशान करने वाले हो, और पब्लिक न्यूसेंस, लोगों को परेशान करने वाले हो तुम धूर्त हो, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोगों के लिए कंटक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, और मच्छर से कह रहा है तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। राइटर मच्छर से कहता है तुमने यात्रा करने के लिए टिकट भी नहीं लिया है, बिना टिकट के यात्रा करते हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास लोगों का खून चूसने का कूपन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, तुम्हारे पास लोगों के खून चूसने का कूपन भी नहीं है, और फिर भी तुम खून चूसते हो, तो ये भी आरोप है तुम्हारे खिलाफ। तो कई सारे आरोप लगाए राइटर ने मच्छर के ऊपर। का फरदीज, इन सभी आरोपों के लिए, फरदीज, इन सभी आरोपों के लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमेनर्स, और भी कई सारे दुर्व्यवहारों के लिए। मिसडिमेनर का मतलब हो जाएगा दुर्व्यवहार, और भी कई सारे दुर्व्यवहारों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। राइटर मच्छर से कहता है अब तुम कई सारे दुर्व्यवहारों के लिए, तुमने इतने दुर्व्यवहार किए हैं कि अब इन सभी के लिए, अपने दुर्व्यवहारों के लिए अब तुम मरने वाले हो। यू आर अबाउट टू डाई। फिर कहता है इतना कहते ही, राइटर ने जब इतना कहा कि अब तुम मरने वाले हो, फिर क्या किया? आई स्ट्रक, मैंने मारा,
राइटर कहता है आई स्ट्रक, मैंने मारा, अ स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, SWIFT स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, मैंने मारा एक तेज लीथल ब्लो, लीथल का मतलब होता है ताकतवर, जोरदार, ब्लो का मतलब मुक्का, मैंने ताकतवर जोरदार तेज से मुक्का मारा। इतना कहते हुए राइटर ने मच्छर को मारा। विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, अपने दाहिने हाथ से मारा। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट इजी, ही डॉज्ड द अटैक, लेकिन उसने क्या किया, मैंने मारा तो बहुत तेज से, ताकतवर मुक्का मारा, लेकिन ही डॉज्ड द अटैक, उसने मेरे आक्रमण को टाल दिया। विद एन इंसोलेंट इजी, बड़ी ही आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मच्छर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आसानी के साथ मेरे आक्रमण को उसने टाल दिया। इंसोलेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा, डॉज का मतलब टाल देना, अटैक का मतलब आक्रमण, बहुत ही आसानी के साथ टाल दिया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, आगे जोड़ रहा है दैट ह्यूमिलिएटेड का मतलब अपमानित होना, ह्यूमिलिएटेड जो वर्ड आता है ये अपमानित के सेंस में आता है। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिसने मुझे अपमानित किया, यानी मैंने मारा पूरी ताकत के साथ, पूरे तेज मारा, लेकिन मच्छर ने बड़ी ही आसानी के साथ मेरे आक्रमण को टाल दिया, तो इससे मुझे अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि राइटर अपने आप को सीनियर मान रहा है और मच्छर को इन्फीरियर मान रहा है, तो कहता है इससे मुझे अपमानित महसूस हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत अभिमान है, वैनिटी वर्ड का हिंदी सेंस आता है मिथ्याभिमान, बिना मतलब का घमंड। तो माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत अभिमान जाग चुका था, जग गया था, मेरा व्यक्तिगत अभिमान अब जाग चुका था। फिर कहता है आई लंग्ड एट हिम, लंग्ड, लंग्ड का मतलब हो जाएगा लपका, LUNGED, लंग्ड का मतलब हाथ से लपका। आई लंग्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ लपका, मच्छर की तरफ लपका। विद माई हैंड, अपने हाथ से। विद माई पेपर, अपने पेपर से, हाथ से लपका। फिर जो पेपर मैगजीन पढ़ रहा था, पेपर से लपका। मच्छर को मारने की पूरी कोशिश की राइटर ने यहाँ पे, हाथ से लपका, पेपर से लपका। आई जम्प्ड ऑन द सीट, और फिर उछल कर अपनी सीट पे बैठ गया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं उछलकर सीट के ऊपर बैठ गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और मैंने मच्छर का पीछा किया। परस्यू का मतलब पीछा करना। मैंने मच्छर का पीछा किया, कहां पे? राउंड द लैम्प, जो ट्रेन के डिब्बे के अंदर लाइट जल रही है। मच्छर गया, उसके चारों तरफ उड़ने लगा, तो राइटर जाता है पीछे पीछे मच्छर का पीछा करते हुए उसको मारने के लिए। मैंने लाइट के चारों तरफ, बत्ती के चारों तरफ मच्छर का पीछा किया। परस्यूड राउंड द लैम्प। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स, आई अडॉप्टेड, मैंने अपनाया, काहे को? टैक्टिक्स, तरीकों को, मैंने तरीकों को अपनाया। ऑफ फेलिन कनिंग, फेलिन का मतलब होता है बिल्ली के समान, बिल्ली के जैसी। मैंने बिल्ली के जैसी चालाकी के तरीकों को अपनाया। जिस प्रकार बिल्ली बड़ी ही चालाकी से घर के अंदर, आप देखिए, नुकसान कर जाती है। आप लोग जरा सा इधर उधर निगाह हुई, बस नुकसान करके चली जाती है। तो उसी तरह बिल्ली के समान चालाकी के तरीकों को, फेलिन का मतलब बिल्ली के समान होता है। आई रिपीट द लाइन, यू कैन नोट इट। राइटर कहता है आई अडॉप्टेड, मैंने अपनाया, टैक्टिक्स, तरीकों को, ऑफ फेलिन कनिंग, बिल्ली के समान चालाकी के तरीकों को अपनाया उसे मारने के लिए। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, मैंने इंतजार किया, इंतजार करता रहा। टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक वो नहीं दिखाई पड़ा, जब तक मच्छर मुझे दिखाई नहीं पड़ा उजाले में, रोशनी में, तब तक मैंने उसका इंतजार किया, मैं इंतजार करता रहा। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिल्थनेस, अप्रोचिंग, बड़े ही ध्यान से उसको देखता रहा। अप्रोच का मतलब ध्यान से देखना, दृष्टिकोण बना के देखता रहा, बड़े ही ध्यान से देखता रहा। विद अ हॉरिबल स्टिल्थनेस, हॉरिबल का मतलब भयानक दृढ़ता के साथ, स्टिल्थनेस का मतलब हो जाएगा दृढ़ता, हॉरिबल का मतलब भयानक, बहुत ही भयानक दृढ़ता के साथ मच्छर को वॉच करता रहा, देखता रहा। स्ट्राइकिंग विद अ सडन, और मारता रहा, स्ट्राइकिंग, बार बार राइटर मारता रहा। विद अ सडन, अचानक, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और भयानक तेजी के साथ, अचानक और भयानक तेजी के साथ बार बार राइटर मच्छर को मारता रहा। नाउ ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, 2 पैराग्राफ आपके फाइनल हो जाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, जब आप बार बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, चैप्टर ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हो वो आप जरूर वॉच कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।